हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारा हिंदी चैप्टर है, हिंदी सब्जेक्ट है दो बैलों की कथा। ठीक है, आई होप आप सबने ये कहानी काफ़ी बारी पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा। तो यहाँ पे ज़रा वही एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है हमें और उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब कि बच्चों देखो, वो दोनों इतने दिनों तक काम कर रहे थे साथ में कि वो दोनों आपस में क्या हो गया, उनमें भाईचारा हो गया और एक साथ हमेशा बैठते थे हमेशा। ठीक है, और एक साथ हमेशा मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब कि बात करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो वो एक दूसरे के मन की बात भी समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जरूर उन दोनों में कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जिससे मनुष्य क्या है, वंचित है, मतलब मनुष्य को इनके बारे में नहीं पता। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्त में घनिष्ठता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब कि ये मतलब एक छोटा सा आपका पैरा था और इसके हिसाब से आपको क्या है, तो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं। ठीक है, आपने समझा, इसमें क्या समझा आपने, तो दो बैलों की कहानी है यहाँ पर। किस एक का नाम हीरा है, एक का नाम मोती है। दोनों में काफ़ी अच्छा भाईचारा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मन की बात बिना बोले समझ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों कि ये दोनों अपना प्रेम प्रकट कैसे करते हैं, तो एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभार सिंग मिला करके। ठीक है, तो ये पूरी बातें यहाँ पे बता रखी थी और इसी के बेसिस पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो वो कौन था बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, सेकंड, दोनों बैलों किस जाति के थे, तो दोनों बैलों पछाई जाति के थे। ठीक है बच्चों, कौन सी जाति थी, तो वर्कशीट में लिखा हुआ था पछाई जाति के। दोनों बैल अपना प्रेम को कैसे जताते थे, तो दोनों बैल अपने प्रेम को एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर या कभी कभी सिंग मिलाकर जताते थे। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों उन दोनों का स्वभाव कैसा था, तो दोनों बैलों का स्वभाव बहुत ज़्यादा सहनशील, चंचल, स्वाभिमानी तथा मेहनती है। वह आपस में एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हैं और एक दूसरे से मुख्य भाषा में बात करते हैं। ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, अभी जस्ट वर्कशीट में पढ़ी थी। दोनों बैल अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करना मनुष्य वंचित है। मतलब कि बच्चों वहाँ पर जीवों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता हो, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। तो यहाँ पे बच्चों इस कथन का ये अर्थ था। ठीक है, कि इंसान चाहे कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो मगर उनके पास इस तरह की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यही था बच्चों, छोटा सा वर्कशीट था आपका, काफ़ी आसान सा वर्कशीट था आज। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको एक दिन पहले आपकी सारी वर्कशीट मिल जाएगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।